Students, in this video we will discuss about the second poetry of class 11th. आइए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ को. Some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, लेटर मीन्स क्या होता है बाद में, 20-30 साल बाद she had laughed at the snapshots. वह फोटो को देख करके हंसा करती थी. स्नॉट शॉट मीन्स यहाँ पर फोटोज. सी बेटी को देखो. सी बेटी को देखो. उसके आगे जो है देखते हैं. एंड डॉली को देखो. डॉली इज द नेम ऑफ अ गर्ल, लिटिल गर्ल. सी हैड से वह कहा करती थी, वही बात को कहती थी. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. और देखो उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे. हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने के लिए कैसे ड्रेस को पहना करते थे, उसको देखो. द सी हॉलीडे का समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई थी. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. कहा जो छुट्टी बिताने वाले का जो समय था, बितने वाले का जो वहां पर समय था, समय जो है उनकी अतीत की बात बन गई थी. द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट. माइन इज हर डॉटर. कहा वे मेरे लिए उनकी हंसी अतीत बन गई थी. कहा वॉज हर द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. का छुट्टी जो है समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टी उनके लिए अतीत की बात बन गई थी. माइन इन हर लाफ्टर. और क्या मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की बात बन गई थी. जो हंसा करती थी उनकी मदर उस स्नैपशॉट में, वो हंसी भी जो है अतीत की बातें बन गई थी. जो वहां पर छुट्टी मनाती थी समुद्र किनारे जाकर के उनकी माँ, वो भी जो है इस वॉज द एंशिएंट मैटर. ये जो है अतीत की बातें बन गई थी. बोथ वेरी विद लेबरस ईज ऑफ लॉस. का तथा इस क्षेत्र पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे. अर्थात जो है बहुत ही प्रयास करते थे क्या करने का, सामान्य दिखने का. इस प्रकार जो है बोल रही हैं. लगभग 20-30, एक बार दोबारा देख लेते हैं. 20-30 साल बाद कहा सी हैड एट द स्नैपशॉट. वह स्नैपशॉट को देखकर हंसती थी. सी बेटी को देखो. कहा एंड डॉली को देखो. शी हैड से वह कहा करती थी. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द वीथ. और जो है देखो उन दिनों समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे. समुद्र के तट पर द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. समुद्र के किनारे जब मनाई गई छुट्टी का जो समय था वो जो है अतीत बन गया था. माइन अन हर डॉटर. कहा वह मेरे लिए अपनी हंसी की बात बन गई थी. कहा बोथ वेरी विद लेबर ईज ऑफ लॉस. इस छत पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे. आइए तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं इसी क्रम में. नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स. का नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स. अब वो उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष हो गए हैं. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स. उतने ही साल बीत गए हैं. मेनी ईयर्स मतलब उतने कई साल. अब उस लड़की की मृत्यु हुए उतने ही साल बीत गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही थी. एज दैट गर्ल लिव्ड. जितने साल वह जिंदा रही. अर्थात जो है अब उस लड़की की मृत्यु हुई उतने साल, उतने टाइम बीत गए हैं जितने वर्ष अपने जीवन काल में जिंदा रही थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस. इस प्रकार की परिस्थितियां और इस परिस्थितियों ने देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. कहा इस घटना के विषय में कुछ कहने के लिए नहीं था. अर्थात जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है. नथिंग इज सेड अबाउट दिस इवेंट्स. इस घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. इसकी चुप्पी ही हमें चुप कर देती है. इट्स साइलेंसेस. और इसकी चुप्पी हमें क्या कर देती है, चुप कर देती है. अर्थात जो है ये घटना जो है घटित हो चुकी है, इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता है. उसकी जो है साइलेंस ही हमें साइलेंट कर देती है. ये अंतिम कविता में कहा जा रहा है. इन दिस वे द
Three stanzas has given the three different types of features, different types of stages: childhood, and second one is youth, and third one is old age. In the next video, we will discuss about the central idea of this poem. Okay.